Welcome to me, Mooney and Magic. Let the magic begin. The Muskmelon Fairy. ये कहानी सरसब्ज पहाड़ों और नीले दरियाओं के दरमियान बसे परिस्तान की है, जहां एक इंतहाई खूबसूरत परी शहजादी लूना रहती थी। लूना अक्सर अपने वालिद से छुपकर महल से निकलती थी। वो सरसब्ज जंगलात से होती हुई मैदानों की तरफ रवाना होती थी, जहां हर रंग के जंगली फूल खिले होते थे। यहाँ वो नंगे पांव रक्स करती थी और कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाती थी। वो मुरझाए हुए फूलों की नरम पत्तियों को दोबारा पौधों पर सजा सकती थी। वो दरिया जो बरसों से खुश्क हो चुके थे, वो उनमें दोबारा से जान डालती थी और उनमें एक मर्तबा फिर क्रिस्टल की मानंद शफ़ाफ पानी रवां हो जाता था। नरम दिल होने की बदौलत जानवर भी उससे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन परी का गुजर एक हरे भरे खरबूजों के बाग से हुआ, जहां बीलों पर खूबसूरत पीले खरबूजे लटक रहे थे, जिनकी खुशबू हवा में बिखरी हुई थी। बाग में एक दिलकश सकूत था और दरख्तों की छांव में सरसब्ज घास फैली हुई थी। वहां एक साफ शफ़ाफ पानी का फवारा भी था। परी की नज़र एक खूबसूरत पक्के हुए पीले और रसीले खरबूजे पर पड़ी, जो बील से झूल रहा था। उसकी खुशबू इतनी दिलकश थी कि लूना के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़ने लगे। वो कुछ लम्हे रुककर इधर उधर देखती रही, जैसे किसी की इजाज़त चाह रही हो। लेकिन जब आसपास कोई न देखा और खरबूजे की दिलकशी ने उसे बेइख्तियार कर दिया, तो आखिरकार उसने हाथ बढ़ाया और खरबूजा बील से तोड़ लिया। लूना ने खरबूजे का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर चखा। खरबूजा हैरत अंगेज तौर पर मीठा, रसीला और जायके से भरपूर था, जैसे फितरत ने अपनी मिठास और ताजगी इसमें समूदी हो। लूना के लब्बों पर मुस्कुराहट आई और वो खरबूजे की मिठास में खो गई। हर नवाला उसे बाग की खुशबुओं और फवारे की मौसीकी से मजीद करीब ले जा रहा था। ये बाग एक जालिम जादूगरनी का था और उसने लूना को अपने बाग से फल चुराकर खाते हुए देख लिया था। कौन हो तुम और मेरे बाग में यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आ गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये बाग आपका है। गुस्ताख परी, तुम्हें अब इसकी कड़ी सजा भुगतनी होगी। यह बाग मेरा है और यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा कभी यहाँ कदम भी नहीं रखूंगी। ये तो तुम्हें यहाँ चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। इस एक खरबूजे की जो भी कीमत होगी मैं आपको अदा करूंगी। तो फिर तैयार हो जाओ इसकी कीमत चुकाने के लिए। लूना परी आगे बढ़ी ताकि खरबूजे की कीमत चुका सके, लेकिन वो ये देखकर हक्का बका रह गई कि चुड़ैल के इरादे कुछ और ही हैं। तो सुनो, खरबूजों की कीमत है तुम्हारे ये चमकते दमकते पर। ये मुझे तुमसे लेने होंगे। लूना चुड़ैल से इल्तिजा करती रही, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक न सुनी। चुड़ैल ने लूना के पर भी छीन लिए। लूना गिड़गिड़ाती रही, मगर मकार चुड़ैल ने उसकी एक न सुनी। वो मंत्र पढ़ती रही। देखते ही देखते चुड़ैल के जादू से लूना बाग के एक खरबूजे में तब्दील हो गई, जहां उसे अब हमेशा की जिंदगी गुजारनी थी। गुस्से में बुड़बुड़ाती हुई चुड़ैल वहां से चली गई। इस वाक़े के बाद से लूना परी दोबारा कभी किसी को दिखाई न दी। विलोडेल की बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां गरीब किसान एक दिन खरबूजा लाया और बीवी से कहा कि वो इसे काट कर लाए। बीवी ने धीमे धीमे खरबूजे को काटना शुरू किया। खरबूजे के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत ननी मुनी लड़की बैठी थी, जिसको देखकर बुढ़िया दंग रह गई। तो ननी लड़की, तुम कौन हो और इस खरबूजे के अंदर क्या कर रही हो? ननी लड़की खरबूजे के छिलके से निकलकर बाहर आई। उसका वजूद हैरत अंगेज तौर पर फैलने लगा और चंद ही लम्हों में वो अपनी ननी कामत से इंसानी जिसामत में बदल गई। लूना ने गहरी उदासी के साथ बूढ़े किसान और उसकी बीवी को बताया कि कैसे एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी है। मैं प्रिस्तान की शहजादी हूँ,
लेकिन चुड़ैल ने मेरी एक भूल पर मुझसे मेरे पर छीन लिए और मुझे इस खरबूजे में कैद कर दिया। अब न मेरे पास पर हैं और न ही मुझे प्रिस्तान का रास्ता मालूम है। बूढ़े किसान और उसकी बीवी, जो इस कहानी को सुनते हुए हैरत और अफसोस में डूबे हुए थे, ने लूना से मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटी, हमारे नसीब में अपनी औलाद नहीं थी। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। हम तुम्हें दिल से कबूल करेंगे। आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक नई उम्मीद है। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। और इस तरह वो तीनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब बूढ़ा किसान जब भी खेतों में काम करता था तो लूना उसका हाथ बटाती थी। न सिर्फ ये बल्कि वो उसकी बीवी के साथ खाना बनाने में और घर के मुख्तलिफ कामों में भी हाथ बटाती थी और इस तरह वो इंसानों में रहना सीख चुकी थी। एक रात उनकी झोंपड़ी पर एक भटका हुआ मुसाफिर आया और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा। अंदर से कोई जवाब न आ रहा था, मगर वो मुसलसल खटखटाता रहा। आखिरकार उसे अंदर बुला लिया गया। रात का अंधेरा छा चुका था और चांदनी खामोशी से फैल रही थी। मुसाफिर के लिबास और अंदाज से मालूम होता था कि वो कोई आम शख्स नहीं है। मैं एक शहजादा हूँ, दूसरे मुल्क तजारत के सिलसिले में जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात हो गई। अगर आप मुझे एक रात के लिए यहाँ कयाम करने दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। बेटा, हमारे घर के दरवाजे हर मुसाफिर के लिए खुले हैं। तुम हमारे मेहमान हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। इतने में लूना कमरे में दाखिल हुई। वो मेहमान के लिए रात का खाना लेकर आई थी। जैसे ही शहजादे की नजर लूना पर पड़ी, वो पहली ही नजर में उस पर दिलो-जान से फिदा हो गया। शहजादे ने बूढ़े से लूना का हाथ मांग लिया। बूढ़े ने भी सारा वाकया बयान कर डाला कि किस तरह लूना उनकी बेटी बनी। मैं जानता हूँ प्रिस्तान का रास्ता। मैं ना तो सिर्फ बाहिफाजत उसको वहां पहुंचाऊंगा, बल्कि उसको वो सब दे सकता हूँ जिसकी वो हकदार है। मुझे इस बारे में पहले लूना से बात करनी होगी। जब बूढ़े ने लूना से बात की तो उसने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। भारी दिलों के साथ किसान और उसकी बीवी ने लूना को शहजादे के साथ रुखसत किया। आखिरकार वो अपनी राह पर कोहे काफ की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में घने जंगलों को अज़्म के साथ उबूर करते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। आखिरकार चलते चलते उनको एक वसी पहाड़ पर परियों का महल नजर आया। वो अंदर दाखिल हुए। लूना अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेताब थी। उसके माँ बाप को खबर हो चुकी थी कि लूना उनसे मिलने आई है। वो बहुत खुश थे। प्यारे वालदीन, इस नौजवान ने मुझे दोबारा आप लोगों से मिलवाया है। मैं आपकी इजाजत से इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, क्या तुम ये नहीं जानती, इंसान और परियों की आपस में शादी नामुमकिन है। पापा, मैं अब इंसान बनने का इंतखाब करूंगी, क्योंकि मुझे अपने उन वालदीन का भी हक अदा करना है जिनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हें अपनी खुशियां जीने का हक है बेटी। बेशक। लूना ने अपने गरीब माँ बाप के लिए शानदार महल तैयार करवाया, जहां उनको हर तरह का आराम मुयस्सर था। लूना ने शहजादे से शादी कर ली और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।